ये सुनते ही देवन दीनी दुंदुभि प्रभु पर बरसहि फूल। हर से पुर नर नारी सब मीटी मोहमय सूल। सबके अंदर से जो क्रोध, जो डर था, वो डर गायब हो गया महाराज। अब देवता लोग दुंदुभि बजाने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। अब चारों तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता। जो दुष्ट राजा थे वो लोग भी चुपचाप चले गए कि अब परशुराम जी जब शांत हो गए तो फिर इनको शांत होना तो साधारण है। तब सतानंद महाराज बोले कि देखिए महाराज, ये जो विवाह था ये इस धनुष पर टिका हुआ था कि धनुष टूटेगा और विवाह हो जाएगा। धनुष टूटते ही राम जी की अर्धांगिनी तो जानकी हो गई, परंतु एक कुल रीति भी होती है। तो आप दूत भेजिए अयोध्या। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि दशरथहि बोलाई। 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 सदानंद जी कहते हैं कि हे महाराज, अब आप दूत भेजिए और महाराज दशरथ से कहिए कि वो बारात लेकर के जनकपुर के लिए प्रस्थान करे। महाराज जनक की आज्ञा पाकर दूत अयोध्या गया है महाराज। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। दूत कहाँ पहुँच गया महाराज? हैं? कहाँ? देखिए आवाज नहीं आ रहा लोगों की। कहाँ पहुँच गया? हाँ, आज बारात कहाँ से जाएगी? अयोध्या से। तो समाचार पहुँची भाई। पहुँचे दूत रामपुर पावन, पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर के नगर बिलो की सुहावन। हर के नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तीन खबरी जनाए, भूप द्वार तीन खबरी जनाई। दशरथ नृप सुनि लिए बुलाए। दशरथ नृप सुनि लिए बुलाई। करिक नाम तिन पाती दीनी, करिक नाम तिन पाती दीनी। पुलक गात आई भरी झंडी। पुलक गात आई भरी शादी। मुदित महिपया को उठलीनी, मुदित महिपया को उठलीनी। मुदित महिपया को उठलीनी। मुदित महिपया को उठलीनी। बारी बिलोचन पाटत पाते, बारी बिलोचन पाटत पाते। पुलक गात आई भरी झाती। पुलक गात आई भरी छाती। नाम लगनोर करवर जेठी, राम लगन मोर करवर जेठी। रही गए कहत खट मीठे। रही
रहे तहाँ तुधि पाई, खेलत रहे तहाँ तुधि पाई। आए भरत सहित हित भाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई। साथ कहाँ ते पाती आई, साथ कहाँ ते पाती आई। तुनि पाते पुल के दो भ्राता, मुनि पाती कुल के दो भ्राता। अधिक स्नेह समात न गाता, अधिक स्नेह समात न गाता। अधिक स्नेह समात न गाता। दूत अयोध्या पहुंचे हैं और महाराज दशरथ को जब पता चला कि जनकपुर से कोई दूत आया है, उनको तुरंत बुलाए, उनका आदर किए, उनका सत्कार किए, उनको अच्छे आसन दे करके उनसे उनका कुशल क्षेम पूछे कि भैया सब कुशल तो है, आपके महाराज तो कुशल से हैं ना। उन्होंने कहा कि सब प्रभु की कृपा है, सब मिथिला में कुशल हैं। बोले कि अब आप हमें बता सकते हैं अपने प्रयोजन कि आपका आगमन किस कारण से हुआ है। तब उस दूत ने बताया कि महाराज हम आपके दोनों पुत्रों का संदेश लेकर के आए हैं, और इस संदेश कोई और नहीं, मिथिला के कुल गुरु सतानंद जी ने भेजा है। बोले कि सतानंद जी ने भेजा है और हमारे बालक के कुछ समझा नहीं। बोले कि हम समझाते हैं। ये जो आपके दोनों पुत्र हैं ना, ये घूमते 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 पहुंच गए हमारे यहाँ, और वहां पहुंचे तो वहां पर हमारे महाराज एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किए थे, जिसमें ये प्रण था कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ जनक नंदिनी जानकी का विवाह होगा। सारे राजा लोग हार गए, किसी से वो धनुष हिला भी नहीं। आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, जिनको राम के नाम से जाना जाता है, उन्होंने सबके देखते देखते उस धनुष को उठाया और दो टुकड़े कर दिए। जब धनुष टूटा तो महाराज प्रण के हिसाब से महाराज जनक की पुत्री आपकी बहू हुई है, और उन्हीं के लिए कि अब आप बारात लेकर के जनकपुर चले, हमें सदानंद जी ने भेजा। ये सुन करके महाराज दशरथ जी तो नाचने लगे। चौथे पद में पुत्र प्राप्त हुआ, और इससे बड़ा आनंद हुआ कि पुत्र का विवाह हो गया। बोले कि और इतने दिन से गए हैं, कोई अभी तक समाचार नहीं मिला है, और पहले समाचार मिली उसमें भी इतनी खुशी कि भाई विवाह हो रहा है, चलना है वहीं पर। वहीं पर बगल में ही खेल रहे थे भरत और शत्रुघ्न, वो भी दौड़े दौड़े आए। बोले कि पिताजी कहाँ से ये पाती आई है, कहाँ से चिट्ठी आई है। दशरथ जी ने सब बताया कि जनकपुर में आपके भाइयों ने ऐसा ऐसा किया है। अब तो लगे दोनों भाई भी नाचने कि अब हमारे भैया का विवाह होगा, हमारे घर में भौजाई आएंगी, अब नई भाभी आएंगी हमारे यहाँ। प्रीति पुनीत भरत कह देखी, सकल सभा सुख लेहु विसेखी। तब महाराज दशरथ जी उस दूत को अपने पास में बैठाए। बोले कि भैया पहले तो आप यहाँ बैठो। बोले कि जी बताइए। बोले कि ये बताओ कि मेरे दोनों बच्चे कुशल से तो है ना। बोले कुशल से, बहुत बढ़िया है ना, मजे में। और आपको तो अपने आप पर गर्व करना चाहिए कि आप उन दोनों के पिता हैं। आपको अपने पर गर्व करना चाहिए महाराज, क्योंकि आपके दोनों पुत्रों को मैंने इन्हीं आंखों से देखा है। उनका स्वभाव, उनका गुण, उनका रूप, ये सब देखने ही बनता है महाराज, वो ऐसा किसी में नहीं है, वो अद्वितीय है वो दोनों। और
और तो और उनका जो पराक्रम था वो भी हमने सीता जी के स्वयंवर में देख लिया। सीय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक तेका, एक से बढ़कर एक बलवान, लेकिन कोई भी उस धनुष को नहीं उठा सका। उठाने के बाद तो छोड़िए, कोई उसको तिल भर हिला भी नहीं सका। उस धनुष को आपके पुत्र ने उठा करके तोड़ दिया। अब आप कृपा करिए और बारात लेकर के मिथिला को प्रस्थान करिए। महाराज दशरथ ने कहा हम अवश्य करेंगे। इधर महाराज दशरथ जी वो पत्रिका लेकर के गए हैं, वशिष्ठ जी को सुनाए हैं। वशिष्ठ जी बोले विलंब मत करो, तुरंत बारात साजो और चलो, इसमें विलंब नहीं करना है। सजो बारात बजाई निशाना, बारात सजा दो, बजा दो ढोल। बोले ठीक है महाराज, हम लोग अभी प्रस्थान करते हैं। महाराज चक्रवर्ती जी रनिवास में गए हैं, वहां पर सभी रानियों को बताए हैं, रानियां भी प्रसन्न हैं। सुमंत्र जी को आज्ञा दिए हैं कि सुमंत्र अब आप अच्छे अच्छे रथों का व्यवस्था करो, अच्छे अच्छे रथ को सजा दो, सबको बता दो कि सबको राजा राम के बारात में चलना है। जब नगरवासियों ने सूचना पाई कि हमारे राम का विवाह हो रहा है, हमें बाराती बन के चलना है महाराज, सब लगे नाचने, छोटे से लेके बड़े तक सब तैयार हो गए। नए नए कपड़े पहन करके, नए नए वस्त्र आभूषण पहन करके सब बाराती तैयार हो गए। सब लोग अपना वाहन, कोई घोड़ा पर, कोई हाथी पर, कोई बैल पर, कोई रथ पर, सब अपना अपना सवारी सजाने लगे। और तब सुमंत्र महाराज 2 रथ, सुंदर दिव्य रथ सजा करके लाए। और उस रथ में महाराज दशरथ ने पहले एक रथ पर गुरु जी को बैठाया और दूसरे रथ में स्वयं बैठे। ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति पाठ हुआ। स्वस्ति पाठ के बाद बारात निकल गई महाराज। अब बारात में जाते जाते बहुत सारे नाटक भी हो रहे हैं, नृत्य हो रहे हैं, नट लोग अपना अपना प्रतिभा दिखा रहे हैं सब लोग। और रास्ते में क्या क्या हो रहे हैं, कुछ शुभ लक्षणों को तुलसीदास जी यहाँ लिखते हैं। कहते हैं कि बनई न बरनत बनी बराता, बनई न बरनत बनी बराता, होई सगुन सोतर शोभदाता, होई सगुन सोतर शोभदाता, चारा चाचु भाम जितले, चारा चाचु भाम जितले, मनहु सकल मंगल कहि देई, मनहु सकल मंगल कहि देई। कहते हैं ना कि कहीं कहीं जाने पर कुछ शुभ होता है, कुछ अशुभ होता है। तो दोहा संख्या 302 के और 303 के बीच में जो तुलसीदास जी कुछ शुभ के बारे में बता रहे हैं कि कहीं पर हम यात्रा करते हैं तो क्या क्या जब दिखे तो शुभ माना जाए। कहते हैं दाहिन काग सुखेत सुहावा, दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल धर सुसभ काहू पावा, नकुल धर सुसभ काहू पावा, सानुकूल बह त्रिविध भयारी, सानुकूल बह त्रिविध भयारी, सकट सपाल आव बर नारी, सकट सपाल आव बर नारी, लोआ फिर फिर धर सु दिखावा,
मेघमाला तेरी दाहिनी आई, मेघमाला फिर दाहिनी आई, मंगल गण जनु दीन दिखाई, मंगल गनु जनु दीन दिखाई, क्षेम करे कक्षेम विदेखी, क्षेम करी कक्षेम विदेशी, श्याम पाम सुतरु पर देखे, श्याम भाम सुतरु पर देखी, सन्मुख आयऊ तदु हर मीना, सन्मुख आयऊ तदिहरु मीना, कर पोषक दुहि विप्रत वीना, कर पोषक दुहि विप्रत वीना, कर पोषक दुहि विप्रत वीना, कर पोषक दुहि विप्रत वीना। कहते हैं कि यदि नेवला दर्शन दे दे रास्ते चलते समय, कहीं रास्ते में जा रहे हैं, अगर नेवला दिख जाए तो समझिए कि शुभ है, काम सिद्ध हो जाएगा। कहीं रास्ते में जाते हुए स्त्रियां, सुहागिन स्त्री जल का कलश लेकर के दिखाई दे दे, या कलश लेकर के आती हुई, जल लेकर के आती हुई दिखाई दे दे, पानी भरती हुई दिखाई दे दे, तो समझिए कि वो शुभ है। कहते हैं कि यदि मृगों का, हिरणों का झुंड बाएं से दाएं तरफ निकले तो समझिए कि शुभ है। और क्या है महाराज? तो कहते हैं कि यदि कोई ब्राह्मण आपको हाथ में पुस्तक लिए दिखाई दे दे तो समझ लीजिए कि वो शुभ है आपके लिए, आपका काम सिद्ध होगा। ऐसे ही कुछ और भी सूचना बता रहे हैं कि ऐसे किस प्रकार पता चले कि शुभ है और अशुभ है। मतलब सारे कुछ शुभ ही शुभ हो रहे हैं। ऐसा देख करके सामने देखे कि गौ माता यदि बछड़े को दूध पिला रही है, वो भी शुभ माना जाता है। इनका दर्शन करना शुभ होता है। जब महाराज जनक को पता चला कि महाराज दशरथ जी मिथिला के लिए प्रस्थान कर दिए हैं, तब वो नदियों पर, जो बीच में आने वाली नदियां थी, उन पर पुल बनवा दिए महाराज, कि आने में कोई कठिनाई न हो। और सारे सेना, सारी प्रजा, सेना कहिए, सारी प्रजा, जितने बराती थे वो सब मिथिला की ओर प्रस्थान कर दिए महाराज। उधर मिथिला से महाराज जनक जी कुछ लोगों को अगवानी के लिए भेजे कि आप लोग जाइए, आगे आगे जाइए, उनको स्वागत करिए, उनका सत्कार करिए, फिर उनको ले आइएगा। कुछ अगवाने चले हैं, अगवान जा करके महाराज दशरथ जी से मिले हैं, उनका स्वागत किए हैं, सत्कार किए हैं, और फिर वहां से जनकपुर लेकर आए गए हैं। दोनों, इधर जनकपुर वासी और इधर अयोध्या वासी ऐसे मिल रहे हैं जैसे मानो कि दो समुद्र आपस में मिल रहे हैं। महाराज जनक जी दशरथ जी को प्रणाम किए, उनका सत्कार किए, और अति सुंदर दीन्हु जनवासा, जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपासा। उनको सुंदर जनवास दिया गया। जब माता जानकी को पता चला कि अब राम जी के घर वाले आ रखे हैं, राम जी के परिवार वाले आ रखे हैं, राम जी के नगर वाले आ रखे हैं, वो बोले कि किसी प्रकार की मेहमानी में कमी नहीं होना चाहिए। तब माता ने अष्ट सिद्धियों को कहा कि आप लोग जाकर के सेवा करिए। सारी सिद्धियां जाकर के और महाराज दशरथ के साथ पधारे हुए बरातियों की सेवा में लग गए। लेकिन ये प्रभुता, ये माता जानकी का जो कृपा था, इसको कोई जान नहीं पाया। अब राम जी और लक्ष्मण जी को पता चला कि भैया पिताजी आए हैं और
भरत भैया भी आए हैं, शत्रुघ्न भैया भी आए हैं। अब मिलने की इच्छा जगी कि भाई इतने दिन हो गए, पिताजी से मिल लेते हैं। परंतु अब गुरु जी को सौंप दिए उनके पिताजी, तो जाए कैसे बिना के आगे। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोष विषेखी। विश्वामित्र जी को लगा कि अब इनको दे देना चाहिए कि जाइए आप मिल लीजिए। और राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर के दशरथ जी के पास पहुंच गए। जब महाराज दशरथ जी के पास पहुंचे हैं, दोनों कुमार साष्टांग प्रणाम किए हैं पिताजी को। भरत भैया से मिले हैं, शत्रुघ्न भैया से मिले हैं, और जितने पुरजन आए थे, जितने नगर वाले आए थे, सबसे यथा योग्य सबसे मेरे रघुनाथ जी मिले। पुरजन परिजन जाति जना, जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विधि सब ही प्रभु, परम कृपाल विनीत। मेरे रघुनाथ जी सबसे मिले, जो जैसा योग्य था बड़ों को हाथ जोड़ करके प्रणाम किए, चरण स्पर्श किए। जो अपने साथ के थे उनसे हृदय से मिले, और जो सेवकगण थे उनको भी सर झुका के प्रणाम किए। गुरुवर को साष्टांग प्रणाम किए, सबसे मिले। इस प्रकार अब नगर में सूचना फैल गई महाराज। सखियां कहती हैं, सखी जानती हो क्या हुआ है? बोले क्या हुआ? महाराज दशरथ जी बारात लेकर के आए। बोले ये तो अच्छी बात है, आए तो। बोले कि ये नहीं बात नहीं है, ये जो दो राजकुमार थे ना पहले से ही मिथिला में, ऐसे ऐसे दो राजकुमार और आए हैं। ये एक सांवला और एक गोरा था, एक और सांवला एक और गोरा है। जैसे ये है वैसे यूं है बिल्कुल। क्योंकि भरत राम ही के अनुहारी। भरत जी बिल्कुल राम जी के जैसे दिखते हैं, बिल्कुल। अगर भरत जी और राम जी को एक जगह खड़ा कर देने पर पता नहीं चलता है कि कौन भरत है कौन राम है। केवल एक स्वभाव है भरत जी में कि भरत जी निरंतर उनका नेत्र रघुनाथ जी के चरणों में रहता है, और मेरे रघुनाथ जी का नजर निरंतर भरत जी के मुख पे रहता है। यही अंतर है दोनों में, नहीं तो दोनों का स्वरूप एक जैसा है। जब सखियों को ये पता चला कि भाई दो और आए हैं, तो बोले यार कितना भाग्यवान है हम मिथिला वाले कि यहाँ पर अभी तो दो थे, दो को देख करके सब लोग प्रसन्न हो रहे थे, दो और आ गए, दो से भले चार हो गए। अब तो सबको आनंद है भैया। अब सब लोग एकदम मस्ती से एकदम मिथिला में खुशियां मना रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। अब बोले कि भैया अब क्या किया जाए? सभा बैठी कि भाई दिन मुहूर्त रखा जाए, विवाह का कब समय आ रहा है। सब लोग जितने बड़े बुजुर्ग थे, गुरुवर, जनक जी, दशरथ जी, सतानंद जी, ये सब लोग एक जगह पर बैठे। विचार चल ही रहा था कि उसी में जनक जी बोले कि महाराज ये मेरी बड़ी पुत्री का तो विवाह हो गया, आपके भी दो तीन पुत्र और रह गए हैं, और हमारी भी तीन पुत्रियां हैं। दो तो मेरी पुत्रियां और दो मेरे भाई कुशध्वज की पुत्रियां। तो हम चाहते हैं कि आपके चारों पुत्रों से मैं अपनी चारों पुत्रियों का विवाह कर दूं। अब दशरथ जी और प्रसन्न, जहां भैया एक लड़के के लिए आए थे वहां पर चारों लड़कों का विवाह हो रहा है। बोले कि ठीक है, इससे उत्तम काम क्या होगा, ये तो और अच्छा हो गया। एक ही साथ एक ही मंडप में चारों भाई का विवाह, क्योंकि चारों भाई जन्म एक साथ लिए, बड़े भी एक साथ हुए, विद्या अध्ययन करने भी एक साथ गए, वहां से आए भी एक साथ, सारा काम एक साथ हो रहा है, तो भाई विवाह भी एक साथ हो गया। मुहर लग गया महाराज कि अब विवाह होगा, एक साथ होगा। सारी प्रजा में ये बात फैल गई कि जो चारों कुमार है उनके साथ महाराज और महाराज के छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियों का विवाह होगा। और कौन है? तो सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, ये चार पुत्रियां हैं। बोले कि ठीक है भाई, विवाह का कार्यक्रम किया जाए। अब इधर मेरे रघुनाथ जी और चारों भाई दुल्हा बने हैं।
दूल्हा बन करके मेरे रघुनाथ जी आगे निकले हैं। उनको देख करके मिथिला वाले आनंद से भर गए हैं कि जहां एक दूल्हा देखने के लिए हम लोग चाह रहे थे कि बड़ा वाला दूल्हा बन जाए, और आज देखो ना, आज 4 के 4 दूल्हा आज हमारे आंगन में आए हैं। आज 4 दूल्हा हमारे आंगन में आए हैं। आज तो हम लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। और चारों दूल्हा अपने घोड़े पर सवार होकर के चल दिए हैं। कहाँ? मंडप की तरफ। मंडप कौन बना रहा है? तो आकर के ब्रह्मा जी अपने हाथों से स्वयं बना रहे हैं। ब्रह्मा जी स्वयं आकर के मंडप को सजा रहे हैं। और ज्यों ही राम जी जिस रास्ते से जा रहे हैं, सखिया गाती है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, रे निहाल सखिया, रे निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया, माथे मोरी मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मोरी मोरिया कुंडल सोहे कंगना, कारे कारे कजरारे झुलमी नयनवा, कारे कारे कजरारे झुलमी नयनवा, माथे मोरी मरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मोरी, सब लोग खड़े हो जाएंगे अब। ताली के साथ, माथे मोरी मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मोरी मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कारे कारे कजरारे झुलमी नयनवा, 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 लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया, सावर सावर गोरे गोरे चूड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे चूड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे चूड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे चूड़िया जहान है। देखिए इसमें 2 जोड़ियां हैं, नहीं अभी कहाँ, राम जी और भरत जी सांवले और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी गोरे, तो जोड़ा जोड़ा हो गया ना। सावर सावर गोरे गोरे चोरिया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे चोरिया जहान है, अखियों ना देखा नीहा सोना नीहा काने, अखियों ना देखा सोना
सखिया जुग जुग जोड़ी जिए के विशाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया रे निहाल सखिया रे निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया गगन मगन आज मगन धरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया दोनों ताली मिलाएंगे आज मगन धरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया आज मगन धरतिया देखी देखी दुल्हा के सुंदर सुरतिया देखी देखी दुल्हा के समर सूरतिया देखी देखी दुल्हा के समर सुरतिया देखी देखी दुल्हा के समर सूरतिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया कमाल सखिया रे निहाल सखिया रे निहाल सखिया रे निहाल सखिया रे निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया जिनके जोगी मुनि जप तप कइले जिनके जोगी मुनि जप तप कइले सोही हमरा मिथिला में मेहमान भइले सोही हमरा मिथिला में मेहमान भइले जिनके जोगी मुनि जप तप कइले जिनके